हम लोग जो है बायोलॉजी फॉर इंजीनियर्स सब्जेक्ट जो था वो हम लोग पढ़ रहे थे, यानी बायोलॉजी जनरली पढ़ रहे थे, है ना। तो अब यहाँ पे अगला जो पॉइंट है वो है सेल। ये आपका इंट्रोडक्शन पार्ट में ही जो है पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद हम लोग जो है क्लासिफिकेशंस की ओर प्रोसीड करेंगे, ठीक है। तो सेल क्या है? तो सेल एक बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है किसी भी ऑर्गेनिज्म का। कोई भी जीव जंतु है उसका एक सबसे स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कह सकते हैं, और ये सबसे छोटा पार्ट होता है। ये क्या होता है? सबसे छोटा पार्ट हमारा जो है ये होता है, और ये जो है हमारा यूनिट होता है। ओके, अब हम लोग यहाँ पे बात करें तो जो सेल बायोलॉजी है वो किसे कहते हैं? तो अ क्लासिकल ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड लाइफ हिस्ट्री ऑफ सेल। सेल के बारे में, उसका कैसे जनरेशन हुआ, कैसे फंक्शन करता है, क्या स्ट्रक्चर्स होता है, उसके बारे में जिस बायोलॉजी में हम लोग पढ़ते हैं उसे जो है सेल बायोलॉजी कहा जाता है। जो सेल थ्योरी है ना, जो सेल थ्योरी है ये दो लोगों के द्वारा फॉर्मुलेट किया गया था। पहला था एम.जे. स्क्लेडेन एंड थियोडोर स्वैर्म। इसके बारे में आप यहाँ पे लिख सकते हो, मैं यहाँ पे छोड़ दिया हूँ, फॉर्मुलेटेड बाय, यहाँ पे लिख सकते हो फॉर्मुलेटेड बाय। किसके द्वारा फॉर्मुलेट किया था? एम.जी. स्लेडेन एंड थियोडोर स्वैर्म, ठीक है। इन दोनों के द्वारा क्या किया गया था? फॉर्मुलेट किया गया था। और इनका मेन जो प्रिंसिपल्स था, है ना, जो सिद्धांत था वो क्या था कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। या तो सेल से बना है या सेल के कई सारे प्रोडक्ट मिलकर, मतलब कई सारे सेल एक बार आकर बने हैं तो उससे जो है बना है। जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सारा का सारा। ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल थ्रू द प्रोसेस ऑफ सेल डिविजन्स। और जितने भी सेल्स हैं वो कहीं ना कहीं सेल डिवीजन से ही बना है। मतलब जो पहले से सेल थे वो टूट टूट कर क्या हुआ? अलग अलग भाग में बनते गया और वो बढ़ते चला गया। द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ वन और मोर सेल। जो बॉडी है हम लोग का वो या तो एक सेल का हो सकता है या एक से ज़्यादा सेल का हो सकता है। हम लोग एज ए ह्यूमन बीइंग वी आर द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। हम लोग कैसे ऑर्गेनिज्म है? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। बट कुछ वैसे भी ऑर्गेनिज्म है जो यूनिसेलुलर हैं, जिसके बारे में हम लोग जो चैप्टर नंबर 2 है यानी मॉड्यूल 2 है जिसमें क्लासिफिकेशन दिया गया है, उस क्लासिफिकेशन वाले टॉपिक में हम लोग जो है डिस्कस करेंगे। सेल स्ट्रक्चर। सेल स्ट्रक्चर a typical cell has a outer non living layer is called cell wall, है ना। जो नॉन लिविंग का लेयर होता है आउटसाइड का उसे जो है सेल वॉल कहते हैं। और सेल स्ट्रक्चर्स कैसे होता है? देखो, लिविंग ऑर्गेनिज्म का सेल स्ट्रक्चर्स अलग होता है, और है ना, मतलब लिविंग में कौन सा आ जाएगा? लिविंग में हमारा प्लांट भी आ सकता है और एनिमल भी आ सकता है। तो एनिमल का जो सेल का स्ट्रक्चर्स है वो अलग है, और प्लांट का जो सेल का स्ट्रक्चर्स है वो अलग है। इन दोनों के बारे में आगे हम लोग बढ़ेंगे, अभी पहले इसको देख लेते हैं। द सेल मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट बिलो द सेल वॉल। सेल वॉल के नीचे जो है सेल मेम्ब्रेन होता है, और सेल मेम्ब्रेन इंक्लूजेज प्रोटोप्लाज्म, है ना, प्रोटोप्लाज्म। द प्रोटोप्लाज्म हैज सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स कॉल्ड साइटोप्लाज्म एंड अ लार्ज मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड न्यूक्लियस। क्या होता है? जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो किसको रखता है? प्रोटोप्लाज्म को। और प्रोटोप्लाज्म के अंदर जो है एक सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स होता है जिसको जो है साइटोप्लाज्म कहता है, और जो लार्ज मेंबर बाउंडेड होता है इस स्ट्रक्चर्स के द्वारा उसको जो है न्यूक्लियस कहा जाता है। जो साइटोप्लाज्म है ये मेनी मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर्स होता है जो कि इंडोप्लाज्मिक रेक्टिक्यूलम्स, गोल्गी बॉडीज, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिक
माइक्रो बॉडीज, वैक्यूल्स एंड नॉन मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स लाइक सेंट्रोसोम एंड राइबोसोम्स, दीज आर कॉल्ड सेल ऑर्गेनल्स। ये सारे जो है सेल का ऑर्गेन्स है, मतलब उसका पार्ट है, कंपोनेंट कह सकते हैं। द साइटोप्लाज्म ऑल्सो कंटेन नॉन लिविंग इंक्लूजन्स कॉल्ड इर्गैस्टिक सब्सटेंस एंड साइटोस्केलेटन को जो है करता है। प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में बात किया जाए तो प्लांट सेल में जो है सेल वॉल प्रेजेंट होता है, सेंट्रियोल्स एब्सेंट होता है, प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट एंड हैव लार्ज वोक्यूल्स, है ना। यहाँ पे प्लास्टिड कर दो, प्लास्टिक नहीं है, प्लास्टिड्स, है ना, प्लास्टिड्स का कर दो। और एनिमल सेल की बात किया जाए तो एनिमल सेल में सेल वाल नहीं होता है, सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होता है, प्लास्टिड्स एब्सेंट होता है और इसका वोक्यूल्स का जो साइज होता है वो छोटा होता है। चलिए पहले हम लोग देख लेते हैं कि किस तरीके से जो है हमारा एनिमल सेल होता है और प्लांट सेल होता है, कहाँ पे सेल वाल होता है, कहाँ पे सेंट्रियोल्स होता है, इन सभी के बारे में, उनके जो कंपोनेंट्स हैं, उनके जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो डियर यहाँ पे ये जो फिगर आपको नज़र आ रहा है, ये फिगर आपका जो है एनिमल सेल स्ट्रक्चर्स है जो कि साइटोप्लाज्म के साथ है। यहाँ पे आप देख पा रहे होगे कि ये जो है ये क्या है, माइक्रोकॉन्ड्रिया है, ये पार्ट जो है पेरिक्सिकॉम है, रफ इंडोप्लाज्मिक जो है ये वाला है, ये वाला पार्ट है आपका, ठीक है, रेक्टिकुलम एंड राइबोसोम्स जो है यहाँ पे ही है, वोक्यूल्स ये है, सेंट्रोसोम ये है ना, माइक्रोट्यूब्यूल्स ये वाला जो आपको नज़र आ रहा है माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, लाइसोसोम्स ये है ना, गोल्गी वेसिकल, गोल्गी एपरेटस यहाँ पे है ना, स्मूथ ये जो आपको नज़र आ रहा है छोटा छोटा, ये स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है और ये रफ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम था। ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियोलस है, ये न्यूक्लियस के साथ यहाँ पे ये जो है ये क्रोमैटिन है और ये जो है ये सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है आपका है। इसमें सेल वाल अवेलेबल नहीं होता है, किसमें, तो एनिमल सेल में। एनिमल सेल में हमारा सेल वाल अवेलेबल नहीं होता है, उसमें सेंट्रियोल्स अवेलेबल होता है और प्लास्टिड्स जो है वो भी एब्सेंट होता है और जो वोक्यूल्स है, ये जो वोक्यूल्स था ये छोटा यहाँ पे होता है। यही अगर हम लोग प्लांट सेल की बात किया जाए तो ये आपका प्लांट सेल है। यहाँ पे प्लांट सेल के बारे में बात किया जाए तो ये सेल वाला है सबसे आउटर वाला, फिर ये माइटोकॉन्ड्रिया है रेड वाला, ठीक है, ये जो है आपको माइटोकॉन्ड्रिया है, ये न्यूक्लियस है ना, ये वाला पार्ट, और ये क्लोरोप्लास्ट है, जो हरा वाला पार्ट है वो क्लोरोप्लास्ट है और लाल वाला जो है माइटोकॉन्ड्रिया है, और ये जो है सेल मेम्ब्रेन है ना, सेल वाल के अंदर जो है सेल मेम्ब्रेन आता है। और यहाँ पे ये जहाँ पे आपका माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट होता है उसमें एक फ्लूइड अवेलेबल होता है जिसको जो है साइटोप्लाज्म जो है वो हमारा यहाँ पे है। ये भी एक तरीके का मेम्ब्रेन ही है हमारा साइटोप्लाज्म, जो कि इनक्लोजेज होता है, हमारा अंदर होता है, ठीक है। तो और ये जो हमारा वोक्यूल्स है ना, ये जो लार्ज वाला पार्ट स्पेस आपका है ये लार्ज वोक्यूल्स है जो कि प्लांट सेल में अवेलेबल होता है। तो ये फिगर आई होप कि क्लियरली समझ में आ गया होगा, है ना, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डियर, क्योंकि इससे कई बार क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम्स में पूछ दिया जाता है। चलिए अब कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी हम लोग जो है यहाँ पे देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज बायोमिमिक्री। बायोमिमिक्री क्या है? टाइप्स ऑफ साइंस, द एक्ट ऑफ मिमिक्रिंग नेचर ऑफ टेक्नोलॉजी एंड कॉपी कैटिंग नेचर्स एंड डी नन। तो जो बायोमिमिक्री है ये एक्ट है मिमिक्री नेचर्स ऑफ टेक्नोलॉजी का, और इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है आपका कि एग्जाम्पल ऑफ बायोमिमिक्री। तो बायोमिमिक्री का एग्जाम्पल्स है सनफ्लावर या फिर वेल टरबाइन या गेकोटेप या नन। तो यहाँ पे वेल एंड टरबाइन, वेल और टरबाइन जो है ये जो है बायोमिमिक्री मतलब एक नेचर्स है
मिमिक्री करने का, जो कि टेक्नोलॉजी की मदद से होता है। और लिव्स इंस्पायर्ड समथिंग, क्या लिव से कुछ इंस्पायर्ड होकर बनता है? तो लिव से इंस्पायर्ड होकर बिल्कुल कई सारी चीज़ें बनाई जाती हैं, तो ट्रू है। ह्यूमन जेनोम प्रोजेक्ट वाज पब्लिश्ड इन, ह्यूमन जेनोम प्रोजेक्ट जो था ये कब पब्लिश हुआ था? 1999 में, 2005 में, 2008 में या 2000 में? तो ये पब्लिश हुआ था 2005 में। कब पब्लिश हुआ था? 2005 में। इन 1857 it was provided that all fermentations are result of microbial activity by Pasteur, लेमार्क, डार्विन या मेंडल। किसके द्वारा किया गया था? तो पेस्टियर के द्वारा। यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू सर्व ह्यूमंस, है ना, जो यूज था लिविंग ऑर्गेनिज्म का ताकि ह्यूमंस को सर्व किया जा सके। बायोटेक्नोलॉजी, सोशल बायोलॉजी, ह्यूमन बायोलॉजी या सर्विस बायोलॉजी? तो वो है बायोटेक्नोलॉजी। प्रोटीन कंटेंट कोल्ड नोवेल इज प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग, किसका यूज किया जाता है? बैक्टीरिया, वायरस, फंगी या माइक्रो ऑर्गेनिज्म? तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करके प्रोड्यूस किया जाता है। प्रोटीन कंटेंट विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम मिक्स्ड और प्योर कल्चर्स ऑफ ईयर बैक्टीरिया, एल्गी एंड फंगी इज कॉल्ड ट्रिपल सेल प्रोटीन, सिंगल सेल प्रोटीन, डबल सेल प्रोटीन या टेट्रा सेल प्रोटीन? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सिंगल सेल प्रोटीन। डियर, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यहाँ पे तो मैंने दे दिया, बट कुछ टेस्ट भी मैं आपको लूँगा, है ना। यहाँ पे कुछ सब्जेक्ट लूँगा, क्वेश्चंस आपको दिए हुए रहेंगे, उन क्वेश्चंस का आपको जो है कॉपी पे लिखना है और आपको PDF बनाकर हमारे साथ जो है शेयर कर देना है। आपको जो है वहाँ पे मिल जाएगा ऑप्शंस, है ना, सबमिट का। सबमिट पे जो आप PDF बनाकर उसे अपलोड कर सकते हो, फोटो के फॉर्म में भी अपलोड कर सकते हो, बट कोशिश करना PDF के फॉर्म में अपलोड करने का, ताकि मैं चेक कर सकूं कि हाँ कितने लोग जो है उसे सबमिट किए हैं और किस तरीके से आप लिख रहे हैं, आपके लिखने की तरीका क्या है। क्वेश्चंस क्या रह सकता है? क्वेश्चन रह सकता है कि बायोलॉजी क्या है, ब्राउनियन मोशंस का एग्जाम्पल्स क्या है ना, ब्राउनियन मोशंस क्या है, ये आपके क्वेश्चंस रह सकते हैं, जो कि शॉर्ट आंसर्स में आपके रहेंगे। फिर आपका ये भी क्वेश्चंस हो सकता है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है। मैंने तो बस थोड़ा सा बताया है, बट उसका एग्जाम्पल जो आपको लिखने को मिल सकता है, तो आप गूगल वगैरह पे सर्च करके उसे लिख कर अपने नोट कॉपी में भी रख लेना, क्योंकि कई बार हो सकता है कि इससे रिलेटेड पूछे। फिर साथ ही साथ जो फ्लाइंग वर्ड्स था उसका प्रिंसिपल क्या था, है ना। फिर हम लोग बायोलॉजी क्यों पढ़ते हैं, यानी व्हाट इज़ द नीड टू स्टडी बायोलॉजी। एग्जाम्पल ऑफ ब्राउनियन मोशंस, ये डिटेल में भी आ सकता है ना, कई बार शॉर्ट में भी आ सकता है, डिटेल में भी आ सकता है। फिर आपको जो है डिफरेंसेस देखने को मिल सकता है, जो कि आपको जो है वहाँ पे क्वेश्चंस में कि फ्लाइंग वर्ड्स और एरोप्लेन के बीच में क्या डिफरेंस है, कैमरा और आई के बीच में क्या डिफरेंस है। साथ ही साथ आपको ये भी क्वेश्चंस आपको मिल सकता है कि विच फीचर्स हेल्प्स इन वर्ड टू फ्लाई, कौन सा फीचर्स था वर्ड के पास जो उड़ने में उसको मदद करता है। तो ये सभी क्वेश्चंस आपके हो सकते हैं, और भी कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं जो आपके इस एग्ज़ाम्स में रिलेटेड क्वेश्चंस आपको आ सकता है, ठीक है। तो आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा बनाने का। बाकी अगली चैप्टर्स में हम लोग जो है क्लासिफिकेशन जो है पढ़ने वाले हैं। क्लासिफिकेशन में क्या क्या पढ़ेंगे उन सभी के बारे में ऑलरेडी मैंने सिलेबस जो है आप लोगों के साथ जो है बता दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जो है क्लासिफिकेशन देखेंगे और उससे रिलेटेड फिर आगे के टॉपिक्स को जो है हम लोग आगे बात करेंगे। थैंक यू सो मच।